हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। पहला चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास नाइन्थ का। अच्छा, तो इसके बारे में हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम आप आसपास अपने कई सारी चीज़ें देखते हैं एंड दिमाग में आता है ये सारी की सारी चीज़ें बनी किससे हुई हैं। तो एक्चुअली में जो भी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सब क्या है? मैटर है ना। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर है। अब बात आती है कि मैटर होता क्या है ना, क्योंकि सवाल आता है ना कि भाई अगर सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई वो मैटर है, तो वो मैटर होता क्या है एक्चुअली में। तो मैटर ना बहुत ऐसे सिंपल शब्दों में बताया गया है कि मैटर इज समथिंग, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच occupies space and has mass, है ना। इससे एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि भाई देखो मैटर क्या है। मैटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका स्पेस होना चाहिए, मतलब वो क्या करे? स्पेस को घेरे। वो क्या कर रहा है? जगह को घेर रहा है एंड उसका वज़न होना चाहिए। ठीक है। तो हम अगर एग्जाम्पल लेके समझें कि मैटर होता क्या है ना। तो लाइक अगर मैं बात करूँ, एक आयरन रॉड है ना, सरिया है, ले लेते हैं अगर हम उसे, तो क्या वो मैटर है? यस, इट इज़ अ मैटर। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उसको कहीं पर रखते हैं, किसी जगह पर रख देते हैं, तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है एंड उसका कुछ ना कुछ वज़न भी तो होता है। इट हैज़ सम मास, है ना। ह्यूमन बींग्स, है ना, पानी हो गया, पेट्रोल है, सिल्वर गोल्ड, ईट है, बुक्स है, टेबल है ना, कोई भी चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं हमारे पास, मतलब यूनिवर्स में लगभग जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, यहाँ तक एयर भी हमारी क्या होती है? मैटर ही होती है। एयर है, वाटर है, स्टीम है, पेट्रोल है ना, ह्यूमंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। वुड, पेपर एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ सवाल आता है कि मैटर क्या नहीं होता है ना। क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि मैटर होता है, मैटर के अंदर ये भी चीज़ें पता चल गई, जैसे कि हवा है, पानी है, स्टीम है, पेट्रोल है, ह्यूमंस है, वुड, पेपर और मार्कर, ब्रेक, बुक्स, सारी चीज़ें मैटर हैं। पर मैटर क्या नहीं होता है? अब जैसे कि लिखा हुआ था मैटर में कि जो भी चीज़ जगह घेरती है और इसका वज़न होता है, वो चीज़ मैटर होती है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है उसके पास, तो वो चीज़ मैटर नहीं है। जैसे कि मैटर क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि लव, है ना, अफेक्शन, ठीक है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो गई, और मैनर हो गए, आइडियाज़ हो गए, स्मेल है, किसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हम फील करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या नहीं होती? मैटर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं मैटर? क्योंकि लव में तो हम चीज़ें फील कर रहे होते हैं, अफेक्शन में भी हमें चीज़ें फील हो रही होती हैं, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती है, वो दोस्ती एक रिश्ते का नाम है, 2-3 लोगों, 4-5 लोगों के बीच दोस्ती है, मैनर्स की बात है, आइडियाज़ की बात है, स्मेल कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जगह तो नहीं घेर रही हैं और ना ही इनका कुछ वज़न होता है। तो हमें अभी क्या चीज़ क्लियर हुई कि मैटर क्या चीज़ होती है? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ वज़न होना चाहिए, है ना। जैसे कि हवा है, पानी है ना, पेट्रोल, डीजल, वुड, पेपर, बुक्स, ह्यूमन बींग्स, मार्कर है, मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स हैं, कोई भी चीज़, वो मैटर है। एंड मैटर क्या चीज़ें नहीं होती हैं? लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, मैनर, आइडिया, स्मेल, टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर नहीं होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि मैटर हमारा दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है ना। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो हमारा जो मैटर है वो दो बेसिस पे क्या होता है? क्लासिफाई किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा फिज़िकल और दूसरा होता है हमारा केमिकल। ठीक है। और हमें कौन सा वाला पढ़ना है? हमें पढ़ना है फिज़िकल। फिज़िकल
में मतलब जो चीज़ हम सामने से देख सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं जिस चीज़ को, है ना, वो चीज़ फिज़िकल के अंदर आती है। ठीक है, और फिज़िकल के अंदर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होती तो कई सारी स्टेट्स हैं मैटर की, है ना, लेकिन मोस्टली हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं। होती प्लाज्मा भी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है। अगर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर जो हमारी फिज़िकल बेसिस के हिसाब से जो स्टेट ऑफ मैटर डिवाइड होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा हो गई, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गई। तो वो दोनों तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और भी कई सारी होती हैं, वो भी हमें अभी नहीं पढ़नी है, वो आगे के लिए है। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जिनका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना। सॉलिड ऐसी चीज़ें हैं जिनका शेप फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, लिक्विड ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, ओके, एंड वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, और गैस के केसेस में क्या होता है कि ना ही फिक्स शेप होता है, नॉट फिक्स शेप, एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई। सॉलिड के अंदर क्या होता है, उनका शेप हमेशा फिक्स होता है, वॉल्यूम हमेशा फिक्स होती है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस के अंदर क्या होता है, उनका शेप फिक्स नहीं होता, ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। और प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा हमें कहाँ नज़र आती है, इनके में भी क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, वो भी चेंज होती रहती हैं, शेप वॉल्यूम आर वेरिएबल। ठीक है, और अच्छा ये चीज़ हमें नज़र कहाँ पे आती है, प्लाज्मा, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता। एक्चुअली में प्लाज्मा जो है ना वो हमें नज़र आती है जब कभी इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता है ना, वो लाइटनिंग, बिजली कड़कती है आसमान में, तब हमें प्लाज्मा नज़र आती है ना। तो अब सॉलिड के जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सॉलिड जैसे कि ब्रिक है, मोबाइल फ़ोन है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि ये चेंज हो जाते हैं, इनका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना। ये सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं जैसे इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, अब जैसे कि वाटर की ही बात कर लें, पानी की बात कर लें, तो शेप तो फिक्स नहीं होता, हम जैसे कंटेनर में डाल देते हैं, शेप उसका वैसा ही हो जाता है, पर वॉल्यूम फिक्स रहती है। अगर 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। और गैस में क्या होता है, गैस में तो गैस का ना कोई फिक्स शेप है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, हमें पता ही नहीं है कितनी गैस है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे कई सारी गैसेस अगर प्रेजेंट है, तो हमें नहीं पता ना कि वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और कैसे कैसे शेप में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो मैटर जाना हम लोगों ने, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जाना ऑन फिजिकल बेसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में सवाल आता है कि चलो हमने मान लिया कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैटर से बनी है। ठीक है, लेकिन हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में एक और सवाल आता है कि मैटर किससे बना होता है ना। तो हम उसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मैटर की, है ना। तो अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो, पहली चीज़, एक चीज़ हम क्लियर करते हैं कि जो मैटर होता है ना, वो बना होता है पार्टिकल्स से। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। एंड ये जो पार्टिकल्स होते हैं, एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस चीज़ का अगर हम एक एग्जांपल लें कि मैटर तो पार्टिकल से बना होता है और बहुत छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कैसे क्लियर होती है। ठीक, चलो अगर हम बात करें, पानी में चीनी मिलाते हैं। ठीक है, पानी में हम जब चीनी मिलाते हैं तो मान लेते हैं हमने क्या किया, एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, तो क्या हम ये चीज़ देखते हैं कि पानी बढ़ गया है?
नहीं होता ना। अगर हमने एक गिलास में जितना पानी लिया था उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालने के बावजूद, उसमें घोलने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि पानी उतना का उतना ही है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है। इससे हमें एक और भी चीज़ क्लियर होगी अभी नेक्स्ट, वो चीज़ मैं लिख भी देता हूँ, फिर आपको दोनों चीज़ें एक साथ बताते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक। अब देखो होता क्या है कि अगर जैसे कि हमने बात करी पानी और चीनी की, ठीक है, जब पानी के अंदर हमने चीनी घोली है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो चीनी थी, ठीक है, वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल गई और पानी के वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी के जो पार्टिकल्स थे, है ना, जो पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, और वो स्पेस बहुत 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 ही कम अमाउंट का था, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस था वो, और उसके अंदर भी जाके चीनी वहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तभी तो वॉल्यूम नहीं बढ़ी। अगर क्या होता कि पानी की एक लेयर होती फिर ऊपर से चीनी की लेयर होती तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स थे उन पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, और उन स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास चीनी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, और वो चीनी के पार्टिकल्स पूरी तरीके से पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता है। तो इससे हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई कि जो मैटर होता है वो हमारा किससे बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं, ये हमने ले लिया एक वाटर है, ठीक है, मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर मान लेते हैं ये बॉल्स के फॉर्म में हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं छोटी छोटी, ठीक है, ये इसके अंदर पानी है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं, ठीक है, कैसी भी इंक ले सकते हैं, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जो इंक है जब हम उसको स्टर करते हैं, ठीक है, तो वो जो इंक के पार्टिकल्स है वो यहाँ 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 पूरे तरीके से पानी का कलर चेंज हो जाता है ना, ठीक है। अगर मान लो हमने ब्लू कलर की इंक ली थी तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स छोटे नहीं होते तो वो इनके बीच में आते कैसे, नहीं आ पाते ना। तो क्लियर हो गया ना कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, तभी वो क्या कर पाते हैं, ऑक्यूपाई कर पाते हैं उस स्पेस को। अगर स्पेस ना हो तो कैसे ऑक्यूपाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। अब क्या होता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी भी वो अपनी जगह पे नहीं टिक सकते हैं, ठीक है, हमेशा क्या होता है उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमने यही वाला एग्जांपल लिया चीनी पानी या फिर इंक और वाटर वाला, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, अब जो इंक थी, इंक की जो एक ड्रॉप थी उसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स थे, ठीक है, और जो एक गिलास पानी था उसके अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल्स थे। अगर वो पार्टिकल सारे के सारे एक ही जगह पे रहते, ना इंक के पार्टिकल्स इधर उधर हो रहे होते, ना ही पानी के पार्टिकल्स इधर उधर हो रहे होते, तो पूरे पानी का कलर ब्लू नहीं होता, है ना। अब क्या हुआ कि जो हमारी इंक थी उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो वो मूव करते करते कहाँ पहुँच गए, पानी के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में पहुँच गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब जैसे कि और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि क्या होता है, घरों में हम सुबह के टाइम पे पूजा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो तो हमने किसी एक जगह पे जलाई हुई होती है ना, लेकिन उसकी महक पूरे घर में पहुंच जाती है। कैसे पहुंच गई, क्योंकि एक्चुअली में जो हवा के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, वो क्या किए, वो मूव कर रहे थे ना, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, है ना। और जो पार्टिकल्स की जो मूव करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे कर पाते हैं, बाय काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो होगी, उतनी तेज़ी के साथ पार्टिकल्स मूव करेंगे।
और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, घर में खाना बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मम्मी आपकी कोई फेवरेट डिश बना रही हैं, ठीक है, तो जब वो एकदम जब बन रही होती है ना, तो किचन तो दूर है आपसे, करीब मान लेते हैं 15-20 फीट दूर है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो महक आप तक पहुंच जाती है ना। लेकिन वही खाना अगर रखा हुआ है, पहले से आप घर पे नहीं थे, आपकी फेवरेट डिश बन चुकी है, वो रखा हुआ है, पैक्ड है, ठंडा हो गया, ठीक है, तो आप तक नहीं पहुंचती ना। तो इससे एक और चीज़ क्लियर हुई कि मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स जल्दी से मूव किए, ठीक है, और वो आप तक जल्दी पहुंच गए, है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स आपके पास बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी पहुंच गए, ठीक है। अब जैसे कि परफ्यूम का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में आप परफ्यूम एक जगह पे स्प्रे करते हो, ठीक है, या फिर रूम फ्रेशनर करते हो, लेकिन क्या होता है, स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है ना, वो आसपास का पूरा एरिया बहुत जल्दी के साथ बहुत जल्दी से कवर कर लेता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, अब इस चीज़ को हम कैसे मानेंगे, देखो भाई, अगर मान लेते हैं क्या होता है कि 4 लोगों की दोस्ती है, 4-5 लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, वो चारों दोस्त क्या हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या टूटेंगे, नहीं टूटते ना। अगर बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत एकदम घनिष्ठ मित्रता है, तो आसानी के साथ वो दोस्ती तो नहीं टूटेगी। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तब जाके कहीं पे उनकी दोस्ती टूटेगी, हो सकता है फिर भी ना टूटे, ठीक है। तो वो मैटर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट वहाँ पे बाय ट्रस्ट हो रहा है ना, बाय लॉयल्टी है, ठीक है, वहाँ से वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बना के रखे हैं। अब जैसे अगर हम आयरन रॉड ले लें, ठीक है, तो आयरन रॉड क्या टूट जाती है, नहीं टूटती ना, क्योंकि उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो आसानी के साथ नहीं टूटते हैं, ठीक है। और वो जो फोर्स लगा रहे होते हैं आपस में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम उस अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा, जो पार्टिकल्स थे, अगर जितनी वो फोर्स लगा रहे थे, अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं, ठीक है, तो हम उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं टूटेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि मैटर क्या होता है, जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, ह्यूमन बींग्स, वुड, पेपर, टेबल एट्सेट्रा। एंड क्या चीज़ मैटर में नहीं आती है, जैसे कि लव है, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, मैनर, आइडिया, स्मेल, टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर के अंदर नहीं आती है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिकल एंड केमिकल, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, फिजिकल वाला पढ़ना है। तो फिजिकल के अंदर मैटर के स्टेट्स डिवाइड होती हैं जो हमें मिलती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड जिसका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम है, लिक्विड जिसका फिक्स शेप नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होती है, गैस ना जिसका फिक्स शेप है ना ही जिसकी फिक्स वॉल्यूम है, प्लाज्मा जिसका शेप फिक्स होता है और शेप और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल होती हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर, मैटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में स्पेस होता है जिसे इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, और पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करी तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम आते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज़ क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड क्या चीज़ होती है, किसी को पता? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, सॉलिड का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अपने उनके पास एक टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन रखने की, है ना। क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम चौक ले सकते हैं या फिर हम बुक ले सकते हैं, है ना, हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉलिड है। जैसे कि हमारा पेन है, नोटबुक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी सॉलिड्स के अंदर आती हैं। जैसे कि शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, आयरन है, सैंड है, आइस है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड के अंदर आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ और एक और चीज़ इसके अंदर आती है, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट कंप्रेसिबल। अच्छा, क्या हम सॉलिड्स को कंप्रेस कर पाते हैं? क्या सॉलिड्स को कंप्रेस करना इजी है? नहीं होते ना, सॉलिड्स कभी कंप्रेस होते ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं सॉलिड्स कंप्रेस? क्योंकि अभी अभी हमने बात करी कि एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ब्लॉक है, तो उसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, बहुत पास बहुत पास बहुत पास, है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, काफ़ी पास होते हैं एक दूसरे के वो। ठीक है, तो क्या हम इनके अंदर स्पेस देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। अब अच्छा, हमें क्या करना होता है, अगर हमें किसी चीज़ को कंप्रेस करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो अगर हम क्या करें, मान लेते हो आपको हम ईंट एक पकड़ा दें, उस ईंट के ऊपर आप फोर्स लगाओ खूब ढेर सारा, वैसे भी उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास हैं, और कितने ही पास जाएंगे, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तभी तो इतने ज़्यादा पास हैं। और क्या होता है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है फ्लूइडिटी। अच्छा, फ्लूइडिटी पता है किसी को? ये तो वैसे फ्लूइड नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट फ्लो। ठीक है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो होती है कि उनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर पाएँ, उस चीज़ को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। लेकिन सॉलिड्स तो नहीं मूव करते हैं ना, सॉलिड्स तो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली नहीं जाते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं ईंट का एक एग्जाम्पल ले रहा था, तो ईंट आपको हाथ में पकड़ा दूँ और आप ज़मीन में छोड़ो तो क्या ईंट फैल जाएगी? नहीं फैलती ना, वो गिरेगी, सिर्फ एक जगह पे गिर जाएगी या तो टूट जाएगी, बट फैली नहीं। क्यों नहीं फैली? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ही इतने ज़्यादा पास हैं। सारी की सारी चीज़ें किस पे आके डिपेंड हो जाएंगी कि उसके पार्टिकल्स किस तरीके से हैं उसके अंदर। ठीक है, कैसा वो शेप मेंटेन कर रहा है ना। तो सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से सॉलिड्स आसानी के साथ फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, अब यहाँ पे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, तो इट हैज़ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स होती है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही नहीं पा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़ होती है, एक ब्राउनियन मोमेंट जो एक चीज़ है, उसमें ये बात कही जाती है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, और अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में भी ये बात पढ़ी है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक कर दिए जाते हैं कि वो मूव तो नहीं कर पाते हैं, बट अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं वो। ठीक है,
अब इसी से एक और चीज़ क्लियर होती है ना, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती तो वो मूव कर पाते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं उनके अंदर, तो वो मूव कर ही नहीं पाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें, ठीक है, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई कैसे होती है? अच्छा, डेंसिटी का मतलब पता है? डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, कि मतलब एक 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है वो चीज़, ठीक है। कौन ये पार्ट, ये जो भी सब्सटेंस है हमारा, ये कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा वैसे डेंसिटी को एक तरीके से हम भारीपन बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो पार्टिकल कितना ज़्यादा भारी है, वो सब्सटेंस कितना ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना, सॉलिड्स के फिक्स शेप होते हैं, फिक्स वॉल्यूम है, जो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है और ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, है ना। पोजीशन इनकी फिक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत स्मॉल होती है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लिक्विड, ठीक है। पहले लिक्विड का एक ऐसे ही एग्जांपल वो डायग्राम बना देते हैं ब्लॉक लेके, ठीक है। इसके बीच में पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। तो इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होती है, क्या जैसे कि क्लियर होती है कि डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या होता है, लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो मूवमेंट करेंगे, है ना, तो ये फिक्स नहीं होता है। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि अगर हमने 1 लीटर ले लिया था पानी, तो वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अगर हम क्या करें, सॉलिड से कंपेयर करें इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर है। और इसी की वजह से क्या होता है, इट हैज़ इंटर पार्टिकल स्पेस मोर देन सॉलिड, इट हैज़ इंटर पार्टिकल स्पेस मोर देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होता है उससे ज़्यादा स्पेस इनके बीच होता है ना। बिकॉज ऑफ क्या, कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या फ्लूइड्स फ्लो कर पाते हैं? यस, इट कैन फ्लो, ठीक है, ईजिली फ्लो कर पाते हैं, है ना। कैसे फ्लो कर पाते हैं? देखो, जैसे कि मान लेते हैं अब बॉटल में पानी भरा हुआ है, आप ज़मीन में फेंको, वो इधर उधर बह जाता है ना, ईजिली बह जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है और वो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वो ईजिली इधर उधर फ्लो कर पाते हैं, तो इनकी फ्लूइडिटी होती है। और जो पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डज नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनकी क्या होती है, फिक्स पोजीशन नहीं होती है, ठीक है, डज नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, ठीक। पार्टिकल्स की क्या होती है, फिक्स पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन स्मॉल बोल सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी भी इनकी कैसी होती है, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हाई, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा है पर बहुत कम भी नहीं होती है, ठीक है, तो मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, कंप्रेसिबिलिटी रह गई, क्या ये कंप्रेस है, कंप्रेस कर सकते हैं हमने, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि लिक्विड है, तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? तो अच्छा, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली में उसकी वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, और अगर वॉल्यूम उसकी फिक्स है, अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा।
हम 1 लीटर पानी को आधा लीटर वाली बॉटल में तो नहीं रख सकते ना, आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कंप्रेस हम इसे नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, है ना, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, फिर तीसरी स्टेट के बारे में बात करें। तीसरी स्टेट क्या है हमारी, गैसियस स्टेट। ठीक है ना, मतलब गैस स्टेट जो होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ना ही क्या होता है इनका फिक्स शेप होता है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, ड्यू टू पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इतने ज़्यादा दूर हैं, कहीं भी भाग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो होती नहीं है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में होती ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नेग्लिजिबल। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो पार्टिकल्स पास होते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। इसकी वजह से इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट हैज़ लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, इट हैज़ लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, तो पार्टिकल्स कहीं भी जा सकते हैं। अगर मान लो आपके पेरेंट्स आपको डांट के ना रखे, थोड़ा सा ऐसे डरा के ना रखे, तो आप लोग तो कहीं भी घूमने चले जाओगे, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, कहीं भी घूमने निकल जाएंगे, है ना। अब अच्छा, क्या ये फ्लो कर सकता है, यह बिल्कुल, ये बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करते हैं। ये लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ फ्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे परफ्यूम का एग्जांपल दिया था, है ना, और मैंने एग्जांपल दिया था उसका खाना बन रहा है किचन में। ठीक है, तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, आप तक महक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स इनके बहुत तेज़ी के साथ फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स की क्या फिक्स पोजीशन होती है, बिल्कुल नहीं होती है ना। दे हैव नॉट फिक्स पोजीशन, दे हैव नॉट फिक्स पोजीशन। ठीक है, उनकी क्या होती है, पोजीशन फिक्स नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो कहाँ से होगी, रुकेंगे ही नहीं एक पास। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये लोग मूव कर पाएंगे। तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की बात करें, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है ना, बहुत ज़्यादा लो होती है। क्योंकि अब पता नहीं मान लेते हैं अगर 1 वॉल्यूम हमने कोई चीज़ ले ली है, उसके अंदर पता नहीं कितना अमाउंट ऑफ मास उसका आ पाएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में। तो इसकी जो डेंसिटी क्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और अच्छा, गैसेस के बारे में एक और बात बताते हैं। गैसेस जो है ना, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। जैसे कि मान लो क्या करते हैं, अगर हम क्या करें कि अगर हम गैस को किसी कंटेनर में डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस है, तो वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो लगातार इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपस में उनका कोलिजन होता है, तो वो जाके दीवार से भी टकराते हैं, फिर दीवार से टकराते हैं, फिर वापस कोलिजन होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और अच्छा, एक चीज़ और रहेगी लास्ट, कंप्रेसिबिलिटी। क्या गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कैन बी कंप्रेस्ड, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कैसे, अगर हम बात करें सीएनजी के बारे में सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी के बारे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब होता क्या है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, ये है तो गैसेज ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे से कंटेनर में कैसे आ जाती हैं, क्योंकि क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम क्या करेंगे, इनके बीच में ऐसे साइड से खूब ढेर सारा प्रेशर लगा देंगे, तो सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, एक पास आ जाएंगे, है ना। और अगर वो पार्टिकल्स क्या हो गए, एक पास आ गए,
तो ईज़िली हम उन्हें पैक कर सकते हैं। जैसे कि एलपीजी है उसका एग्जांपल, सीएनजी है उसका एग्जांपल, या फिर देखा होगा मेले में वो जो गुब्बारे वाले भैया होते हैं, है ना, वो एक छोटा सा सिलेंडर लेके चलते हैं, पता नहीं कितने सारे गुब्बारे भर देते हैं उसके उससे, है ना, गुब्बारों के अंदर हवा भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? उस छोटे से सिलेंडर के अंदर खूब ढेर सारी गैस होती है, और वो गैस जब बाहर आती है तो वो क्या करती है, वो जो रबर है उसको बढ़ा देती है ना, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रबर बढ़ जाती है और गुब्बारे हमारे फूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या चीज़ जानी, सॉलिड्स के बारे में जाना कि ये फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, फ्लो ये नहीं कर सकते हैं, है ना, और पोजीशन इनकी फिक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और लिक्विड के बारे में, इनका ना ही फिक्स शेप है, ना ही फिक्स वॉल्यूम है, बट फिक्स वॉल्यूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मोर देन सॉलिड होता है, नॉट मोर देन गैस होता है। ठीक है, और ये फ्लो कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, कोई इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होती है, डेंसिटी मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और गैसेस, इनका फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, आसानी के साथ फ्लो कर सकते हैं, और इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, डेंसिटी बहुत लो होती है, और कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती है, मतलब आसानी के साथ हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपको जब भी कभी डिफरेंस के बारे में लिखने को आएगा तो इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, तो आप ईजिली इनके डिफरेंस के बारे में बता सकते हैं, है ना। एंड बाकी की हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि लिक्विफैक्शन पढ़ना है, डिफ्यूज़न पढ़ना है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, ओके, तो हमने पहले जाना कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, जैसे कि एयर, वाटर, स्टीम, पेट्रोल, ह्यूमन, वुड, पेपर, बुक्स एट्सेट्रा। क्या चीज़ मैटर नहीं होती है? लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, है ना, जहाँ पे फील की बात आती है, टेस्ट की बात आती है, स्मेल की बात आती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। और मैटर दो चीज़ों पे क्लासीफाई होता है, फिजिकल और केमिकल बेसिस पे। तो हमें फिजिकल वाला पढ़ना है, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, है ना। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर बने किससे होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जिसे इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उनका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना रिवाइज करिएगा। ओके ओके देन हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।